नमस्कार दोस्तों, किस्मत सवारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त खुशबू जैन और हमारे साथ है भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आनंद जी। नमस्ते आनंद जी। नमस्कार खुशबू जी। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो या कोई पारिवारिक कलह, हमारे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। दर्शकों, कल हमने बात की थी मंगल ग्रह का तुला के साथ क्या तालमेल है। आज हम बात करते हैं कि गुरु का तुला राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और उनका आपस में क्या तालमेल है। तो आनंद जी, हमें बताइए कि गुरु का जो है वो तुला राशि के साथ क्या संबंध है। एक्चुअली बात तुला राशि की है और तुला राशि में मंगल के नक्षत्र की है। अब हमने दर्शकों ये बताया था आपको कि मंगल जो तुला राशि है उसमें 3 नक्षत्र होते हैं, एक मंगल का, एक राहु का, गुरु का। तो कॉम्बिनेशन, तो हम जो चर्चा कर रहे हैं हमारा विषय है मंगल का 12 राशियों पर प्रभाव। अब 12 राशियों का प्रभाव के साथ साथ जो उसके टुकड़े होते हैं, राशियों के टुकड़े होते हैं, नक्षत्रों के टुकड़े होते हैं। तो नक्षत्रों के जब हमने उसमें नक्षत्र देखे तो हमने आपको सबसे पहले तुला राशि के मंगल के नक्षत्र के बारे में हमने मंगल के कॉम्बिनेशन के साथ उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करी। इसी के साथ हमने फिर राहु के साथ तुला राशि में मंगल की भूमिका के साथ बहुत अच्छी विस्तार पूर्वक और महत्वपूर्ण चर्चा करी। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तुला राशि के गुरु नक्षत्र का और मंगल के उप नक्षत्र का वर्णन करते हैं। मित्रों, जैसे कि हमने आपको बताया कि तुला राशि दूरदर्शिता की राशि, तुला राशि विद्वानों की राशि, 2 कॉम्बिनेशनों को आपस में मिलाना है। अब त्याग कौन करता है? शुक्र करता है। किसका त्याग? भौतिकता का त्याग, आध्यात्म का त्याग या वैराग्य का त्याग। आज सोचते हैं कि वैराग्य कौन देता है? गुरु देता है। गलतफहमी का शिकार है। गुरु वैराग्य नहीं देता है। गुरु तो आपको ज्ञान देता है। गुरु आपसे मंदिर में घंटी बजवाता है। गुरु आपको सिद्धांतों पर चलना सिखाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा त्यागी होता है वो शुक्र होता है। क्या करता है? शुक्र एक परिवार है, एक गृहस्थ जीवन है। शुक्र एक आध्यात्मिक की वो लेवल की ऊर्जा जिसकी की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। अब शुक्र गाड़ी है, शुक्र भौतिकता है, शुक्र भौतिकता का आधार है, शुक्र आत्मीयता है, शुक्र रिश्ते हैं, शुक्र स्त्री है, शुक्र स्त्री में मोह है, शुक्र आकर्षण है, शुक्र संसार है, शुक्र माया है। राहु के साथ प्ले नहीं। तो सवाल ये हो रहा है कि आज भौतिक जगत जो ग्लैमर है वो सारा का सारा शुक्र के प्रभाव है। आप किसकी राशि की बात कर रहे हैं? तुला राशि की बात कर रहे हैं। तुला राशि में का स्वामी कौन है? शुक्र है। मित्रों, सबसे बड़ा यदि त्याग होता है तो शुक्र होता है। एक वैराग्यता का त्याग करके आदमी अपने परिवार का त्याग करके वैराग्य को धारण करता है, सत्संग को धारण करता है, जंगल भटकता है, कुटिया बनाता है, सारी भौतिक चीज़ें छोड़ करके एक आध्यात्मिक उस शिखर को छू लेता है। उसका मुख्य कारक तो शुक्र होते हैं, जबकि आप अपने आप को उसको गुरु को मानते हैं। लेकिन गुरु ज्ञान देता है, गुरु पीले कपड़े पहनाता है, गुरु सिद्धांत से जोड़ता है। लेकिन जब शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन किसी मंगल के साथ आएगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा संत बन जाएगा। कौन सा संत? ऐसा संत जो आज देश के नाम रोशन कर रहा है, वो चाहे मुरारी बापू हो, चाहे कोई बड़े संत हो, लेकिन इस लेवल के जो गृहस्थ जीवन छोड़ करके अपने आध्यात्मिक जीवन को, संपूर्ण जीवन के लिए, समाज के हित के लिए, जो अपने आप को पूरी एनर्जी को छोड़ देते हैं, ऐसे सारे महासंत किसमें आएंगे? तुला की राशि, शुक्र का नक्षत्र और मंगल का सब कॉम्बिनेशन। तो अब सवाल ये हो रहा है कि जो शुक्र सिद्धांत की बात कर रहा है, जो शुक्र राजनीति की बात कर रहा है, जो शुक्र अपने मेजर ज्ञान के उसमें क्या कहते हैं एक सिस्टम को डेवलप कर रहा है, क्योंकि शुक्र सिस्टम है। शुक्र क्या है? मैनेजमेंट है। अब यहाँ मैनेजमेंट की चर्चा नहीं कर रहा है, हम यहाँ अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं। किसके कारण? गुरु के साथ। अब इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता है कि इसमें 2 महाशक्तियाँ बड़ी, एक दैत्यों का गुरु, एक देवों का गुरु। दैत्यों का गुरु कौन है? शुक्राचार्य। देव का गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति के साथ दोनों के साथ क्या है? दोनों को हटा दिया जाए कोई काम के लिए। एक मंदिर में घंटी बजाएगा, एक जंगल भटकता रहेगा। लेकिन यदि पावर से जोड़ दिया जाए, मंगल से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? पावर का तो सारा का सारा खेल है। हम आपको प्रथम राशि के बारे में बता चुके हैं कि मंगल क्या है? हमारे प्राण है, ऊर्जा है, धड़कन है। धड़कन खत्म हो गई, खेल खत्म। तो पावर क्या है? हम मंत्री के साथ पिए, हम मोदी के खास आदमी, हम पीएम के खास आदमी, हम कलेक्टर के खास आदमी। क्या पावर?
तो अब क्या है, हमारे पास पावर है, पैसा है, मत हो, यानी पावर से पूरा का पूरा संसार चलता है। आज बिजली खत्म हो जाए देश खत्म हो जाएगा। आज पावर है तो आपका पूरा का पूरा रोटेट है, चाहे गाड़ी के रूप में रोटेट है, चाहे ऊर्जा के रूप में रोटेट है, चाहे किसी भी रूप में रोटेट है। तो क्या हुआ, शुक्र और मंगल अकेला कुछ नहीं करेंगे, किसके साथ जोड़ेगा, पावर के साथ। पावर मतलब जिद्दी, जिद्दी मतलब जुनून, जुनून मतलब मुझे कुछ करना, मुझे किसमें करना, अध्यात्म करना, अध्यात्म क्या करना, शिखर तक पहुंच करके अपना झंडा गाड़ना है, झंडा क्या करना, वजूद कायम करना है, ऐसा वजूद जो सिवाय 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 सारी दुनिया को अपने आगे झुकाने के अलावा कोई काम नहीं। यदि आप अन्ना हजारे को मानते हैं तो निश्चित रूप से हम इसका एक पार्ट उसको मान सकते हैं, क्योंकि मंगल समाज सेवी है। क्या है, समाज सेवी। तो किसके लिए लड़ाई हुई, सिद्धांतों के लिए हुई। सिद्धांत काय के, समाज के लिए, समाज के हित के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, नए कानून को लागू करने के लिए। बार बार हम बता रहे हैं कि तराजू का चिन्ह क्या होता है, जो चिन्ह है तराजू रहता है, क्यों, न्याय के लिए लड़ती है। तो क्या है, अन्ना हजारे किसके हैं, न्याय के प्रतीक है। कौन सा न्याय, समाज में परिवर्तन का न्याय। मंगल सामाजिक प्राणी है, काय के परिवर्तन, समाज और समाज की बुराइयों में चेंज लाने का परिवर्तन। यदि सारे की सारी पोजीशन हम यदि अन्ना हजारे के साथ यदि शुक्र को और गुरु को और मंगल के कॉम्बिनेशन को जोड़ेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा कॉम्बिनेशन इसमें जाता है। अब समाज के हित के लिए, किसके लिए, शुक्र के साथ, शुक्र यानी आत्मीयता के साथ लठ नहीं चलाए। क्या हुआ, अंडरटेकिंग। या फिर एक महत्वपूर्ण चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मंगल शुक्र के अधीन है या शुक्र मंगल के अधीन है। पोटेंशियल किसकी राशि में, मंगल तुला राशि के साथ हम बता रहे हैं। मेष राशि में शुक्र का कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा है कि मेष राशि में शुक्र क्या करेगा। तो क्या है कि जब मेष राशि में शुक्र करेगा तो मीठी गाली देगा। यहाँ बात किसकी कर रहा है, तुला की कर रहा है। तुला का है कि मैनेजमेंट की राशि, मैनेजमेंट का है आत्मीयता के साथ, बिना दंगे फसाद के साथ। तो क्या हुआ, मंगल उसके अधीनस्थ है। अधीनस्थ क्या हुआ, एक पावर, एक एनर्जी, एक भीड़ का जुड़ाव, ऐसी भीड़ का जुड़ाव जिसने क्रांति के रूप में एक संसद में एक प्रस्ताव पास करने के लिए, किसके कारण, मंगल के कारण। किसके, अब यदि ये मंगल नहीं होता, पावर नहीं होता, तो तुला राशि क्या कर लेती, गुरु क्या कर लेता। तो सवाल हो रहा है, हम एक कॉम्बिनेशन को मिला करके उस कॉम्बिनेशन की कड़ी बनाते हैं। जैसे आपको कई बार बताया कि चाय बनाते हैं, चाय में क्या होता है, पानी का कॉम्बिनेशन होता है, शक्कर का होता है, चाय की पत्ती होती है, दूध होती है। अंततः जब सब कंप्लीट होता है तो अपने आप में हर व्यक्ति का वजूद खत्म हो जाता है, एक नया वजूद सामने आता है। तो इसी टाइप से अब हम शुक्र की बात करें तो शुक्र क्या है, तराजू, क्या है, न्यायकारी, सिद्धांतकारी। गुरु क्या है, और सिद्धांतकारी। और मंगल क्या है, उसमें ऊर्जा। तो क्या हुआ, अन्ना हजारे का पूरा जो व्यक्ति अन्ना हजारे जैसे जितने भी समाज सेवी आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक शांति प्रिय ढंग से, शुक्र शांति प्रिय है, शुक्र आत्मीयता है, शुक्र शब्दों की मार, काय की मार, शब्दों की मार। मंगल क्या है, लठ की मार। मंगल किसके अंडर में काम कर रहा है, शुक्र के अंडर में। तो क्या हुआ, आत्मीयता की मार है। क्या हुआ, आपको आत्मीय ठेस पहुंचाई, आपको आत्मीय शब्दों से जोड़ा गया है कि देश संकट में। आइए आप जुड़िए इस नए आंदोलन को, इस नए प्रस्ताव को या नई चीज को अपने समाज में परिवर्तन लाइए। किसके रूप में, एक ऐसे रूप में कि ऐसा नया कानून बने या ऐसा वो बने। तो सवाल ये हो रहा है कि किसके कारण, शिव शुक्र के साथ। अब सवाल ये, शुक्र में त्याग है। अब यहाँ दो रूप हर राशि के देखने को मिलते हैं, हर व्यक्ति के देखने को मिलते हैं। एक तो पॉजिटिव रूप जो किसमें चला गया, भौतिकता और भौतिकता के आधार पर चला गया, जिसमें हम गाड़ी से नीचे उतरने की बात नहीं करते हैं, फुल मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ टोटल क्या है, दिखने में व्यक्ति साधारण है, जरूरी नहीं है कि वो टिप टॉप हो। एक पक्ष आपको क्या बताया कि शुक्र हमेशा टिप टॉप रहता है, ये उसका पॉजिटिव साइड है। अब नेगेटिव साइड में कौन सा अन्ना हजारे, मतलब उनको कोई भी भौतिक सुख सुविधा के साधन की जरूरत नहीं होती, सुख साधन उपलब्ध रहेंगे, उसका उपभोग नहीं करेंगे। अन्ना हजारे सिंपल आदमी, सहज आदमी, सरल आदमी। तो क्या है, ऐसे बहुत सारे समाज सेवी, चाहे वो मदर टेरेसा ले लो, कि इतनी पावर के धनी होने के बाद सहज और सरल। यानी जितना आपको शुक्र को देखेंगे, शुक्र की स्टडी करेंगे, आपको जीवन में नया परिवर्तन आ जाएगा। मित्रों, शुक्र वो महान ग्रह है जिसकी की कल्पना नहीं कर सकते। आज पूरी संस्कृति, पूरा समाज, पूरा कल्चर, पूरा देश एक पॉजिटिव पक्ष में, नेगेटिव पक्ष में। जहाँ शुक्र में लग्जरियसता बढ़ा रहा है, वहीं शुक्र क्या कर रहा है, आपको आत्मीयता से जोड़ करके, सिद्धांतों से जोड़ करके एक सहजता, सरलता दे रहा है। किसके लिए, कि सारी चीजें आपके पास उपलब्ध है, लेकिन आप उसका सुख नहीं कर रहे। क्या हुआ साहब, हम कई करोड़पति देखे हमने, कई उन्होंने क्या करा, अपना घर परिवार त्याग करके हरिद्वार में अपने किसी भी संत के आश्रम में जाकर के अपना पूरा जीवन दान दे दिया। ऐसे कई लोग हैं
ऐसे कई चीज़ें हमें बड़े बड़े जीवन में देखने को मिली कि सब कुछ अपने परिवार और परिवार को त्याग करके कहाँ चले गए, किसी ऋषि के सानिध्य में चले गए, किसी समाज की व्यवस्थाओं में अपने आप को छोड़ दिया। क्या मतलब अपने आप को सामाजिक योगदान समर्पित कर दिया। जी। किसके लिए, किसी ट्रस्ट के लिए, किसी इसके लिए। ऐसे लोग किस में आएंगे, सब तुला राशि के कॉम्बिनेशन में आएंगे। तुला के साथ शुक्र के कॉम्बिनेशन में, गुरु के कॉम्बिनेशन में, मंगल के कॉम्बिनेशन में। तो ये कॉम्बिनेशन किसकी बात कर रहा है, टोटल सिद्धांत और एक आदर्श की बात कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन के व्यक्तित्व को बदलता है, सोच को बदलता है। पावर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, पैसा है, कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन हमने सब त्याग कर रखा है। तो उनके बेटे उनसे बोल रहे हैं कि ये आप ये सुविधा ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन वो किसी चीज को लेने को तैयार ही नहीं है। एक तो आपके पास है ही नहीं, तो लोगों कहाँ से आप तरस रहे हैं कि कहीं से जिनके पास है वो उस चीज का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कई चीजें क्या होता है, सिर्फ आपको सब भगवान ने दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन आप उसका भोग करने को तैयार नहीं, क्योंकि शुक्र आपका दूसरे साइन में चला गया है, सामाजिक साइन में चला गया है, सामाजिक व्यवस्था में चला गया है, समाज के नए रूप को परिवर्तन करने के लिए चला गया है। कि एक व्यक्ति शुक्र के जिसका शुक्र खराब है, कमजोर है, वो चाहता है मेरे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, अच्छे जूते आ जाए, मोजे आ जाए, अच्छे होटल खुल जाए, लग्जरियस जीवन और मैं भोग ही भोग करूँ। और दूसरे आदमी वो सारी चीजें उसके इशारे मात्र से, इशारे मात्र मतलब इशारे मात्र से उसको जो सब कुछ भगवान ने दे रखा है, लेकिन वो पैदल जा रहा है, नंगे पांव जा रहा है। आप इसका उदाहरण देखना चाहेंगे तो आप जैनों में चले जाइए। जैन क्या करते हैं, एक शरीर पे पूरा कपड़ा नहीं होता, नंगे घूमते हैं। इतने बड़े महान संत होने के बाद उनका त्याग दीजिए, उनका बलिदान देखिए आप। धूप, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, कुछ भी देख लीजिए, इतना सब कुछ। आज जैन एक अपने आप में एक शक्तिशाली संबंध है, ऐसा संबंध जो धनन्य और संपन्न जैन परिवार जैसे कुछ जातियाँ, जैसे सिंधी हुई, ब्राह्मण हुआ, आपका सरदार हुआ, इसी टाइप से जैन हुआ, मोदी, आपके बोरे हुए, ये संपन्न जातियाँ हैं। संपन्न जातियाँ मतलब इतनी संपन्न जातियाँ हैं जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज के सशक्त ठेकेदार, प्रभावशाली और दमदारी और खुद प्रभावशाली। तो ऐसी कंडीशन में उनके जो संत आते हैं, उनके जैन समाज के, आप देखिए कि नंगे पांव, भरी धूप में, गर्मी में, बरसात में पूरी पद यात्रा पैदल करते हैं। पूरा अपने शरीर पे तन ढकने तक का एक वस्त्र नहीं होता। क्या होता है, समाज के लिए त्याग होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, यही तुला राशि का कॉम्बिनेशन आएगा, शुक्र के साथ आएगा। और क्या हुआ, शुक्र ने सारी चीजें, गाड़ियां उनके आगे पीछे घूम रही, सारे करोड़पति उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन साथ में एक कपड़ा तक अपने शरीर पे नहीं पहन पा रहे। एक चप्पल, उनकी चप्पलें लाइन में बिछ जाएगी, उनके आगमन में फूल ऐसे बिछ जाएंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। कौन सा त्याग, गुरु वाला त्याग। त्याग नहीं है, शुक्र वाला त्याग। कि भौतिकता के ऐश्वर्य की, जिसके सिर्फ मुंह से बोलना है कि इतने करोड़ होने के साथ ये लो, आप तो मेरा बहुत बड़ा एहसान हुआ है, आपने मेरा पैसे का उपयोग करा, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं है। आप उनके पैसे पड़े, जैसे आप कितने का चेक काट दूँ, वो चेक काटने नहीं, आप ही रखो, हमारे पास कोई कमी, क्योंकि उनका कॉन्टेक्ट किससे होता है, ईश्वर से होता है, परमात्मा होता है, धर्म से होता है। ऐसे लोगों को, जिनकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान होती है, ऐसी सरस्वती जिन्होंने बोल दिया, बोलना ही मात्र उनके लिए अपने आप में एक संकल्प होता है। ईश्वर उनके लिए आगे पीछे धन लेकर के दौड़ता है, लेकिन वो धन लेने को तैयार नहीं होती। ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे संतों की महिमा की क्या गुणगान करें, लेकिन किसके कारण, हम ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ज्योतिष के रूप में बात कर रहे हैं, तो ये शुक्र राशि के कारण। शुक्र त्यागी, कितना त्याग, यदि आप कहीं भी रोड पे जाएं, कहीं चलते हुए कभी किसी जैन संत को देख लीजिए, आपकी आंखें दंग रह जाएगी कि धूप, इतनी धूप में बिल्कुल एक जो सफेद मतलब कपड़े तक नहीं। शुक्र कपड़ों का कारक है, उसका पॉजिटिव साइन में क्या करा, उन्होंने कपड़े तक उतार दिया, मतलब कितना बड़ा त्याग। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं लाइट चली गई है। लाइट चली गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब लाइट आएगी तब दर्शकों, हम क्षमा चाहते हैं 10 मिनट के लिए, जब तक हमारी लाइट आ जाए। ये तो रिकॉर्डिंग तो होती होगी ना? हाँ, नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं होती। ऐसे बैठा ना, लाइट ऐसे आ जाएगी, वहीं पे चालू कर दो जी। मंगल की कमी हो गई है अभी। तो मजा आता है सुनने में, नहीं आता है, पर मेरे को कन्वर्सेशन ज़्यादा हो ना तब ज़्यादा मज़ा आता है। अभी ऐसा लगता है मैं प्रवचन सुनने बैठी हूँ। नहीं, बीच में बोलते मैं टोकता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। फिर वो कोऑर्डिनेशन अलग होता है।
मतलब जितनी भी गलत फहमियाँ लगा रखी हैं कि गुरु गुरु करता है, गुरु कुछ नहीं करता। सब मंगल करते हैं अरे मंगल भी कुछ नहीं करता, तो करता है। शुक्र करता है। तो जिनके कितना बड़ा त्याग, मतलब कभी जैन ऋषियों को देखा है बिल्कुल नंगे पाँव मैं जैन ही हूँ। अच्छा आप भी, हाँ खुशबू जैन, तो वो क्या करते हैं बिल्कुल उनके आगे पीछे करोड़पति आगे पीछे घूमते हैं, साहब हमारे यहाँ ले लो हमारे यहाँ ले लो, नहीं मैं तो फलानी जगह नीचे पर आप पड़ता एक हूँ। चीज वॉच करना, वो किसी गरीब के घर खाना खाने नहीं जाते। बात ये नहीं होती है, बात तो ये देखो कि उसके पास सब कुछ, उस गाड़ी में बैठने के लिए कौन रोक रहा है? वो सब चीजें समझे। नहीं, गाड़ी में भी बैठते हैं वो, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं नंगे पाँव चलते हैं, रास्ते रहता है, उन्हें किसी चीज की कमी है, क्यों परिवार त्याग दिया, क्यों समाज को पूरा शरीर पे जहाँ तो लग्जरियस भोग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या है वो तो है। भाई गरीब क्या भोजन करना ये अलग पर, ये इसी विषय से अलग हो गया। नहीं बट वही है ना, अगर सब कुछ त्याग है तो भोजन भी वैसे करना चाहिए। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, आपके समझाना मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। क्या होता है कि शुक्र शुक्र को खींचेगा, गरीबी गरीबी को खींचेगी, अमीरी अमीरी को खींचेगी। आज अंडानी ने जो है उसके पूरा मोदी का पूरा खर्च उठाया, वो लाखों करोड़ों रुपए में था, ठीक है। साला ने शपथ तक नहीं ली, 14,100 करोड़ रुपए सिर्फ शेयर बाजार के शेयर बाजार के, हाँ। तो क्या खींच लिया, वो जितना पैसा लगाए थे उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना एक झटके में कमा दिया। वो तो है। तो अब पैसा खींचता है, गरीबी गरीब खींच क्यों जाएगा वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने। वही। भाई एक चकाचौंध व्यक्ति को प्रभावित करती है। हाँ वो तो है। क्या होता है एक चकाचौंध, आप ही हो किसी गरीब की शादी नहीं, या मम्मी मैं तो नहीं जा रही हूँ, अरे आप उनका अरे यार बिल्कुल, आपको सिर्फ उनका नाम एक करोड़पति का कार्ड हो तो आपके मन में पिक्चर बन जाएगी कम से कम 360 आइटम। नहीं जाने की इच्छा होगी तो आप चले जाएंगे, अच्छा बीमार होंगे तो भी चले जाएंगे, नहीं एक बार तो जाना है। ऐसा नहीं है। जाने वाले जाते हैं, हाँ 90% जाते हैं, 10% में कोई मजबूरी अलग चीज़ है, लेकिन संपन्न परिवार के हर व्यक्ति इग्नोर नहीं करता। और गरीब क्या नहीं, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, छुट्टी पूरी होगी होगी, उन्हें छोड़ो, जाता है लिफाफा देके 2 मिनट में कैसे किया। ये प्रकृति का नियम, क्या नियम है? बाबा तुलसीदास ने सबसे पहले इसकी चीटिंग करी। चीटिंग करी? हाँ? What do you think? हाँ? What do you think? I think कि उन्होंने लाइट साफ साफ लिखा, समर्थ को नहीं गोश्त दो सही। समझ को नहीं गोश्त दे सही। हाँ, उन्होंने जो समर्थ है, आप भी बैठिए ना हमारे साथ। तो बात तो चल रही थी कि शुक्र के कॉम्बिनेशन की। शुक्र क्या है? त्यागी है, महात्यागी है। इतना बड़ा आप एग्जाम्पल और सुनना चाहेंगे? सोनिया गांधी का देख लीजिए। सोनिया गांधी का यदि पिछले 5 साल के यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान और समाचार न्यूज़ पत्रिका यदि देखते हो तो क्या करा सोनिया गांधी ने? त्याग करा। किसका त्याग? प्रधानमंत्री बनने का त्याग। मित्रों फुल मेजोरिटी में थे, कौन रोकने वाला था उनको? एक आदमी का नाम तो बता दो जो रोकने, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी हेड, सब कुछ पावर के साथ, सारे विधायक के साथ, जो सारे के सारे लोग उनको नतमस्तक करते हैं, ऐसी कंडीशन में वो प्रधानमंत्री के खुद दावेदार हैं। यदि आप उस समय यदि देखा हो आपने तो पूरा का पूरा उनका नाम नॉमिनेट बिल्कुल फिक्स था, तय था, कोई उनको रोकने वाला कोई नहीं था। बीजेपी ने इसका विरोध भी किया था कि कोई भारत पराई देश की स्त्री हमारे देश की प्रधानमंत्री बनेगी, सब कुछ हुआ। पावर मेजोरिटी में मित्रों होने के बाद उसको कौन रोक सकता था? कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या करा? खुद नहीं बनी, दूसरों को नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेट करा। चाहे पावर अपने रह करके उनको चलाया, ये अलग चीज है, लेकिन चाहते खुद प्रधानमंत्री के पद पर रहना और पीछे से सपोर्ट करना अलग चीज है। भले आपने सरकार चलाई पर्दे के पीछे, लेकिन मुख्यतः यदि देखा जाए तो उनको प्रधानमंत्री यदि बनना चाहती तो शायद ही कोई रोक सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया पद। क्या करा? त्याग किया। आप ये देखो, शुक्र भौतिकता का कारक, शुक्र संपन्न सुविधा का कारक। सोनिया गांधी को किस चीज की कमी है? संपूर्ण सुख सुविधाएं आगे और पीछे, इशारे मात्र में। धन्य अथा धन, अथा सब कुछ, अथा पावर, अथा सब कुछ। किस चीज की कमी?
और यदि बनने के लिए नाम यदि सिर्फ हाँ करना था, सारे विधायकों ने सबने स्वीकृति दे दी कि मैडम आपको बनना है, लेकिन क्या उन्होंने त्याग करा या नहीं करा? इतने बड़े पद का अपने हाथ से, मतलब रोटी आपके पास आई, थाली आपके पास आई, खुश आप हो उसका और निवाला उस नहीं थाली ले को सकते। आपने क्या करा, आगे खिसका खिसका दिया। दूसरे को कर जी। दिया। इतना बड़ा त्यागी आदमी कोई हो सकता है? मैं तारीफ नहीं कर रहा मित्रों, मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ, शुक्र की करेक्टिविटी कर रहा हूँ कि कितना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा त्यागी कि जिसकी की कल्पना नहीं कर सकते। जी। एक एग्जाम्पल और सुनना चाहेंगे, विश्वामित्र का लीजिए। विश्वामित्र ने नई सृष्टि का निर्माण किया। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं? इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम अपनी बात को तो आगे विश्वामित्र की बात करें, जी। विश्वामित्र ने कठोर तप किया, इतना तप कठोर किया कि उन्होंने एक नई सृष्टि का निर्माण के लिए पूरी एनर्जी को छोड़ दिया। जैसे ही तप संपन्न हुआ तो प्रकृति से पूरा का पूरा एक कलश आया कि जी। इसको आप ग्रहण कर लीजिए, और ग्रहण करने के बाद आप अजर अमर हो जाएंगे। प्रकृति के पूरे ब्रह्मांड से एक अमृत कलश आया। जैसे ही अमृत कलश आया तो ये जो आपके पूरे देवता घबरा गए, पूरे के पूरे इंद्र घबरा गए कि अरे ये तो यदि इन्होंने अजर अमर हो गए तो ये तो हमारी सत्ता ले हमारी सत्ता लेंगे, ले हमारा लेंगे, सब जी। कुछ ले लेंगे। तो एक भिखारी का वेश बना करके उन्होंने, मैं प्यासा हूँ 7 दिन से पानी 10 दिन से नहीं पिया, मुझे पिला दो। तो उन्होंने त्याग किया कि पूरा का पूरा अमृत कलश उनको दे दिया। लेकिन जैसे ही अमृत कलश लेने के बाद उनको श्राप भी दिया कि नहीं साले तू भिखारी बन के आया, इतना बड़ा इंद्र और मेरे सामने एक भिखारी था। तो बोलते थे तू जानते थे कि मैं इंद्र हूँ और तो उसके बाद तुमने त्याग किया, ऐसा क्यों करा? बोला तो एक इंद्र नहीं आया था, मेरे पास एक भिखारी आया था, भले ही पावरफुल हूँ, मैं देने वाला बड़ा होता है। तो ऐसे त्याग हमें हजारों देखने को मिलता है। किसके कारण? शुक्र के कारण। यदि और ज्यादा जानना चाहते हैं उनके बारे में तो एक बहुत बड़े राजा थे। ऐसे राजा जो आप जिसका अजर पूरा एक सत्र साथ था, जो सप्त ऋषियों में जिसकी गिनती होती है, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इतने पावरफुल ऋषि होने के बाद उन्होंने पूरी सत्ता को त्याग करके और पूरा एक ऋषि बन गए। किसके कारण? शुक्र के कारण। तो आनंद जी, शुक्र के कारण सिर्फ तुला राशि के साथ ही ऐसा होता है जो वो त्याग कर देते हैं? नहीं, मतलब ऐसा त्याग नहीं की जो होता है भावना कि होती है। सवाल ये हो रहा है कि शुक्र की राशियां दो होती हैं, वृषभ और तुला। तो क्या होता है, वृषभ सिर्फ एक अपने परिवार और परिवार के लिए त्याग, अपने परिवार तक ही सीमित है, लेकिन तुला जो है पूरे ब्रह्मांड तक सीमित है। ये अलग अलग है कि मेरी सोच की दायरा क्या, कि एक व्यक्ति सिर्फ अपने घर और अपने स्वार्थ के लिए सोचता है और एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ समाज के लिए। अब मान लो जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बसपा के कार्यकर्ता है या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो परिवार के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी किसकी निभा रहा है? समाज की। तो कहीं ना कहीं सब तुला से जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो। हाँ जी बताएं, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? हेलो। हेलो, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? तो अब ये बताएं कि पूरी की पूरी सामाजिक जिम्मेदारी क्या कर रहा है? परिवार के साथ साथ समाज के लड़ रहा है। भले आप बीजेपी को बिलोंग करते हैं या कांग्रेस को करते हैं, किसी अन्य पार्टी करते हैं, लेकिन एक आप समाज के हित के लिए, समाज को नया दृष्टिकोण देने के लिए, समाज को चलाने के लिए, समाज की गतिविधियों को एक्टिव रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ आप पूरे समर्पित भाव से, तभी तो पार्टी बनी, तभी तो उनके फॉलोअर कौन है? बीजेपी के फॉलोअर हैं, कांग्रेस के फॉलोअर हैं, बहुजन के फॉलोअर है, कुछ भी हो, वो सब सामाजिक लोग हैं जो समाज की व्यवस्थाओं के लिए। क्या जरूरत थी उन्हें सिर्फ अपना सब कुछ छोड़ने की? क्या जरूरत थी कि अपनी दुकान छोड़ के, अपने काम धंधा छोड़ के पार्टी के लिए तन मन धन से लगे हुए? क्या मिला उन्हें? क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं वो तुला राशि, एक समाज और समाज का हिस्सा त्याग का, शुक्र के कारण क्या मिलेगा? जब रैली में जाएंगे तो धक्के खाएंगे, बसों में जाएंगे जेब से पैसे लगाएंगे, दिन भर खराब करेंगे, लेकिन कितना बड़ा त्याग। एक ऐसी क्रांति के लिए त्याग जो समाज में परिवर्तन हो, एक ऐसी क्रांति कि हम सत्ता पक्ष के ऐसे आदमी कि हमारा एक वजूद समाज में हो। तो अलग तरह के। अब एक व्यक्ति जो परिवार से जुटा है वो काय को जाएगा रैली में? वो क्यों जुड़ेगा किसी पार्टी से? उसे उसका सामाजिक योगदान यही नहीं, क्या है कि वो अपने और अपने परिवार तक ही, अपने नौकरी तक सीमित है, उसे कोई लेना देना नहीं। और यदि अच्छे काम कर रहा है, उन्हें साले फालतू आवारा जैसे घूमते रहते हैं, यानी ऐसी व्यक्ति की सोच रहती है। तो क्या होता है, उनका दायरा, उनकी सर्कुलर, उनकी पहचान, उनका जीवन उतने ही दायरे में चलता है, उतने दायरे में
खत्म हो खत्म हो जाता जाता है है। और जीवन के एंड हो जाते हैं। लेकिन जो इस तरह के जो सामाजिक प्राणी होते हैं, जो पार्टियों के लोग हों या धर्म के ठेकेदार हों या धर्म के ट्रस्ट को चलाने वाले लोग हों, ये सब सामाजिक लोग हैं। चाहे जरूरी नहीं पार्टी को, आप यदि किसी धार्मिक ट्रस्ट को ले लीजिए, अब वो धार्मिक ट्रस्ट भी तो किसी न किसी से लेता जी। है। आप यदि श्री रविशंकर जी के फॉलोअर हैं, रामदास जी के, आपके किसी धर्म गुरु के फॉलोअर हैं, तो उनके फॉलोअर भी तो उनके काम को आगे बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं उनके? आप हम जैसे कहीं ना कहीं सामाजिक प्राणी रहे होंगे, जी। जो उन्होंने घर के साथ साथ उनके फॉलोअर को, समाज को संदेश दिया। क्योंकि एक गुरु कितने लोगों को संदेश कहाँ तक देगा? तो उनके जो फॉलोअर्स रहते हैं वो उनके काम को आगे बढ़ाते हैं। जी जी। तो क्या होता है कि उनका संदेश देना, उनके संदेशों को आगे बढ़ाना, उस संदेश को किसके कारण? कहीं ना कहीं जब आप अपना समाज और समाज के लिए लड़ेंगे तो आपका परिवार आपसे लड़ेगा। उन्हें दिन भर आवारा जैसे घूमते रहते हैं। मतलब ये है कि डिपेंड करता है शुक्र की प्रपोर्शनल पे डिपेंड करता है। ये है कि आपके अंदर जब तक त्याग की भावना नहीं होगी, आपके अंदर उस त्याग का लेवल नहीं होगा, तो जब तक वो त्याग का लेवल नहीं होगा, उस त्याग के लेवल को आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक वो त्याग कहाँ से आएगा? जी। वो त्याग आपको कौन देगा? शुक्र देगा। शुक्र कौन कहाँ से देगा? शुक्र की आपकी अवस्थाओं के कारण देगा, तुला राशि के साथ जुड़ने के कारण देगा, और तुला राशि के साथ कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन के साथ देगा। तो ऐसी कंडीशन में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। जिस शुक्र को आप सिर्फ एक दृष्टिकोण में देखना है, अभी तक आपने देखा था कि भौतिकता, गाड़ी, फलाना ढिकाना, यश, ऐशो आराम, सुख सुविधा, लग्जरियस, हमने आपको आज शुक्र का एक नया दर्पण दिखाने की कोशिश करी कि सब कुछ का त्याग, चाहे हमने सोनिया गांधी का एग्जाम्पल दिया, चाहे हमने जैन ऋषि का एग्जाम्पल दिया, चाहे हमने एक सप्त ऋषि का एग्जाम्पल दिया, यानी जिसके जीवन में त्याग है, चाहे वो मदर टेरेसा का एग्जाम्पल दिया, कि चाहे वो कबीर का उदाहरण हो कि जिन जीवन भर फक्कड़ बन के बने रहे, जीवन भर समाज के हित के लिए बने रहे, चाहे कितने बड़ा संत हो, इन सब ने त्याग किया है। चाहे बाबा रामदेव देख लो, संपन्नता बहुत है, सब कुछ है, लेकिन आपने गृहस्थी का त्याग तो किया। आपने भले आज करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा रहा, सब लोग उनको न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन बट एक देखिए कि आज एक चोला पहन करके समाज के हित में काम करना, समाज के लिए काम करना, समाज के रूप में काम करना, अपना जीवन अलग बात है, अलग बात है। तो कहीं ना कहीं आज आप राजगुरु कहला गए, किसके कारण? इतना बड़ा त्याग होने के कारण। क्या करा आपने? संस्कृति को, जो योगा था उसको आपने स्थापित किया। कितना बड़ा महान कार्य किया। लेकिन ये इतना बड़ा महान कार्य कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, त्याग के कारण होता है। यानी त्याग इतना बड़ा, त्याग जो है वो शुक्र करवा रहे हैं। आप शिरडी के साईं बाबा देखिए, शिरडी के साईं बाबा क्या रहे? भटकते रहे, कभी इधर कभी उधर, कितने बड़े पावर, लेकिन कितने बड़े महात्मा बन गए। महात्मा, लेकिन किसके कारण? शुक्र के कारण। इतने बड़े संत जिसकी की आवाज सिर्फ ईश्वर से जुड़ी हुई होती थी, ईश्वर का एक बहुत बड़ा संदेशक, ईश्वर का साक्षात रूप, जिसको आज भी अखंड दीपक चलता है। तो आज भी जिसने पानी से दिए जला दिए, क्या करा? अपने परिवार का त्याग, सब कुछ त्याग, जीवन भर दूसरों को देते रहे, बांटते रहे, जीवन भर बांटा। चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे ये हो, चाहे कितने ही बड़े संत हों, सब ने क्या करा? त्याग किया। कौन से कारण? तो शुक्र के कारण, गुरु से जुड़ा होने के कारण, और आपके मंगल के कॉम्बिनेशन। क्योंकि पावर नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पावर का फ्लो होना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तो वो पावर कौन देता है? हमें मंगल देता है। लेकिन किसके लिए? पावर तो कई चीजों के लिए, बिजली बनाने के लिए ले लो, गाड़ी में पेट्रोल के रूप में ले लो। पावर का आपका पूरा एक्सचेंज तो हर बार होना है, क्योंकि पेट्रोल में कोई आग दिख रही, लेकिन पेट्रोल में आग है। क्यों? गैस में आग दिख रही, गैस का स्वरूप बदल दिया आपने उसको टंकी में भर दिया। यानी पावर का आप देखिए कि कितना अलग अलग मॉडिफाइड रूप है, अलग अलग रूप। आप यदि किसी मंत्री के साथ दोस्ती है आपकी, तो वहाँ का पावर दिख रहा है क्या? लेकिन आपका पावर है, आप राजभवन में घुस रहे हो, राजभवन में आपकी राज्यपाल से दोस्ती है, मोदी से, प्रधानमंत्री से दोस्ती है आपकी, तो आपका पावर दिखता है। लेकिन पावर है आपके पास, आपका पावर वजूद, आपका चेहरा, आपका एटीट्यूड दिखाएगा कि ये व्यक्ति पावरफुल पर्सन है। तो क्या है ये पावर किसके कारण? तो इतना बड़ा त्याग किसके कारण? सिर्फ शुक्र है मित्रों। तो वो शुक्र जिसने त्याग ही त्याग किया, भौतिकता को ठुकराया। और ज़्यादा जाना चाहते हैं, आइंस्टीन को देख लीजिए, क्या करा जीवन में अपने खुद के रिसर्च के लिए रखे, लेकिन एक समाज को जिसने बल्ब बनाया होगा, जिसने टेलीफोन बनाया होगा, जिसने कैमरा बनाया होगा, जिसने इलेक्ट्रॉनिक बनाया नहीं, समाज के लिए बनाया, जिसने एरोप्लेन बनाया होगा, जीवन भर लगे रहे मित्रों। इतना बड़ा त्याग करके, इतनी बड़े त्याग की चीजें, जिसने बिजली बनाई होगी, जिसने हर चीज की भौतिकता से संबंधित जिसने निर्माण किया हुआ, जिसने आइंस्टीन का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, गैलेक्सी का सिद्धांत, यानी कितने सारे
सिद्धांत, ये सब त्यागी महापुरुष थे। जी। इन सब ने क्या करा? त्याग किया। त्याग करके समाज से लिंक से हट के करे। क्या हुआ? हट के करने में उन्होंने एक अपनी नई डेवलपमेंट सोच को डेवलप किया जी। कि नहीं बल्ब जला सकता है, नहीं उड़ सकता है आदमी, नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं ये थेरेपी काम कर सकती है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन सकता है। ये सब उन्होंने अपने परिवार को छोड़ करके तब जाके उन्होंने सब कुछ छोड़ा। तो आज क्या आज बन गया? एक, उनका नया इतिहास विश्वास, हमारा जी, जी। इतिहास हमारा अजर अमर होगा। तो त्याग, तो वो त्याग की भावना कौन देता है? मात्र शुक्र देता है। ऐसा शुक्र जो आपको भौतिकता और आत्मिकता से जोड़ने के बाद सब चीज़ों को एक तरफ हटा देता है और एक आत्मिक संतोष देता है। मित्रों, गुरु आपको सिर्फ ज्ञान देता है, गुरु आपको मंत्र सिखा सकता है, गुरु आपको जप सिखा सकता है, गुरु आपको योग सिखा सकता है, गुरु त्याग की भावना नहीं दे सकता है। गुरु आप भगवताचार्य बना सकता है, गुरु धर्म पे चलने की धर्माचार्य बना सकता है, धर्माचार्य गुरु आपको धर्म पे चलने की शिक्षा दे सकता है।